बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद एहतशाम बशीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन की हमने बात की थी। नेक्स्ट टॉपिक हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज जो मैंने आपसे बातें डिस्कस करनी है उसमें फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम के बारे में है। मतलब 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ फोर्स, व्हाट इज़ इनर्शिया एंड व्हाट इज़ मोमेंटम। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, बड़े गौर से आप लोगों ने इसको देखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। अगर आप 5 पेपर उठा के देखें तो इनर्शिया और मोमेंटम तो बहुत दफ़ा पूछा हुआ है उन्होंने, इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आपने गौर से इसको जो है वो सुनना है और देखना है। सबसे पहले हम अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स जो है कुछ इस तरह से है कि फोर्स जो है वो चीज़ों को मूव करवा सकती है या मूव करवाने की कोशिश करती है। टेंड्स टू मूव होता है कोशिश करना, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन करवाती है या उस बॉडी को रोकने में मदद करती है। फोर्स जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ये बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। बॉडी की मोशन की जो डायरेक्शन होती है उसको चेंज कर देती है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊं। वेक्टर जो है उसमें 2 चीजें होती हैं आपके पास। एक मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर में और दूसरी उसकी डायरेक्शन होती है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद जो एसआई यूनिट है फोर्स का वो न्यूटन होता है। तो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। और ये चीज ध्यान में रखिएगा, न्यूटन का मैंने एन छोटा यूज किया है। थोड़ा सा फर्क बताता चलूं, अगर आप साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं तो फिर एन बड़ा आएगा। यहां हम जो न्यूटन है उसको एज अ साइंटिस्ट नहीं ले रहे, एज अ यूनिट ले रहे हैं। तो जब किसी साइंटिस्ट का नाम एज अ यूनिट लेते हैं तो उसको हम जो है वो स्मॉल से ही स्टार्ट करते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं इनर्शिया। इनर्शिया जो है ये गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये मैंने आप लोगों को जो 9th वाले बच्चे हैं इनको मैंने एक वीडियो भी इसकी जो है वो क्लास में दिखाई थी कि किस तरह गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। गैलीलियो ने बताया था कि जो भारी चीजें होती हैं उनको मूव करवाना या रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो भारी चीजें होती हैं इनको रोकना या जो है वो मूव करवाना मुश्किल क्यों होता है? इसका आंसर जो है फिर हमें न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने कहा था कि हर बॉडी जो है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हर बॉडी जो है वो अपने आप को रोकती है, रेजिस्ट करती है। मतलब अगर फर्ज करें एक बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाई है तो वो आगे से क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी, अपने आप को रोकेगी। ये जो बॉडी की प्रॉपर्टी थी न्यूटन ने इसको इनर्शिया का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? इनर्शिया का। तो बात गैलीलियो ने स्टार्ट की, उसका आंसर जो है, कंक्लूजन जो है वो हमें न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने कहा कि हर बॉडी जो है, चाहे हम हैं, चाहे कार है, गाड़ी, कुछ भी, एनीथिंग एल्स इन द यूनिवर्स, उसने कहा था कि हर बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, वो आगे से रेजिस्ट करती है, वो कोशिश करती है कि मैं अपनी जो पोजीशन है, स्टेट है, उसको चेंज ना करूं। तो डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इनर्शिया की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट।
इनर्शिया जो है, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी। इनर्शिया जो है वो बॉडी की एक प्रॉपर्टी, जैसे मैंने पहले बताया, विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये क्या करती है, ये जो भी बॉडी की जो स्टेट होती है उसमें, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, उसमें जो चेंज आता है उसको वो रेजिस्ट करती है। अब देखिए ना, हर बंदा जो है वो चाहता है कि मैं जहाँ हूँ मैं अपनी स्टेट चेंज ना करूँ। या गाड़ी है, आप उसको मूव करवाने की कोशिश करते हैं तो वो जल्दी मूव नहीं होती, भारी चीज़ जल्दी मूव नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो बॉडी ये चाह रही है कि मैं भाई रेस्ट में हूँ, मुझे रेस्ट में रहने दें। तो इनर्शिया जो है वो बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, उसको रेजिस्ट करती है कि अपनी मोशन या रेस्ट को चेंज ना करें। डिपेंडेंस जो है, इनर्शिया की डिपेंडेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये डिपेंड करती है मैस के ऊपर, ये चीज़ें हम रखिए। इनर्शिया डिपेंड ऑन मैस। मैस ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, मैस कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। ये आपसे पूछा जा सकता है और ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज में मैंने बोर्ड में देखा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़े ध्यान से आपने ये लेक्चर सुनना है। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोमेंटम। मोमेंटम की अगर हम बात करें तो मोमेंटम का जो वर्ड है, सबसे पहले इस वर्ड को ही आप देख लें। मोमेंटम का जो वर्ड होता है, ये चीज़ ज़हन में रखें कि इसका जो मतलब होता है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास मोमेंटम का जो मतलब होता है वो होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। ये ऊपर लिखा भी हुआ है कि जो मोमेंटम है उसका जो मीनिंग है, जो वर्ड का मीनिंग है वो क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो ये जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मोमेंटम। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोमेंटम, मोमेंटम को डिक्शनरी में देखा जाए तो उसका मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स ये कहती है भाई मेरे कि ये क्वांटिटी ऑफ मोशन ही है, मगर इसमें दो चीजें आप ऐड कर लें। क्या क्या ऐड कर लें, मैस को और वेलोसिटी को। वो कहता है अगर आप क्वांटिटी ऑफ मोशन को स्टडी करें, ठीक है, अच्छी बात है। वो कहता है साथ आप मैस को और वेलोसिटी को भी आप ले लें। जब आप मैस और वेलोसिटी को ले लेते हैं तो वो मोमेंटम बन जाता है, जो फिजिक्स में पढ़ा जाता है। इसका फॉर्मूला P इज इक्वल टू एम वी होता है। वी एम इज द मैस, उसके बाद m इज द मैस, v इज द वेलोसिटी। मैस का यूनिट kg होता है, v का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो ये जो है क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जरा इसको बड़े गौर से आपने देखना है। ये जिस अगर आपको ये शॉर्ट रहेगा आपने सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, स्टेटमेंट लिखें, फॉर्मूला लिखें, यूनिट लिखें, क्वांटिटी। बाकी बच्चे करते हैं कि डिफाइन मोमेंटम, वो सिर्फ मोमेंटम को डिफाइन करते हैं और आपने नंबर कटवा के बैठ जाते हैं। आपने सिर्फ उसकी मोमेंटम जो है स्टेटमेंट लिखना है, जो वर्डिंग में लिखते हैं जैसे ये। उसके बाद जो फॉर्मूला होता है ये भी बेसिकली डेफिनेशन ही होती है, लेकिन ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। तो ज़रा इसको काइंडली, जिस तरह ये मैं चीज़ें लिख के भेज रहा हूँ, काइंडली इसको इसी तरह तैयार करें, इसके नोट्स बना लें। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, लर्न एंड राइट मोमेंटम को जो है वो आपने लिखना है, पहले याद कर लें फिर लिख लें, आपका काम आसान हो जाएगा, तैयार होता जाएगा साथ साथ। माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें जो आज डिस्कस की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू था। उसके यूनिट, उसके डिपेंडेंस, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम को क्या कहते हैं, सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसलिए काइंडली इसको जो है 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा लेक्चर सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा। बार बार बोल रहा हूँ, लिख के ही तैयार कीजिएगा, लिख के तैयार कीजिएगा, वैसे तैयार नहीं होती ये चीज़ें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।